आप सभी को गुड मॉर्निंग एक साथ बोलना चाहता हूँ। आज हम लोग आप सभी को यूट्यूब चैनल @रामकुमार SMC में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग इसके माध्यम से चैप्टर नंबर 6 जो संस्कृत का है भारतीय संस्कार, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे जो कि संस्कृत का है। भारतीय संस्कार के बारे में है। संस्कार के बारे में जो टोटल संस्कार होता है जो 16 होता है। टोटल संस्कार कितना होता है? 16 होता है। और इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग चलिए आज हम लोग देखेंगे टोटल संस्कार कितना होता है? 16 होता है। देखते हैं कहाँ कहाँ। जो जन्म से पहले होता है, जन्म से पहले 3 संस्कार होता है और जन्म के बाद 6 संस्कार होता है। और जो होता है जन्म के बाद कितने जब बच्चा जन्म लेता है तो 6 संस्कार होता है। और जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता है तो 5 संस्कार किया जाता है। और उसके बाद 1 संस्कार होता है विवाह संस्कार, जिसको गृहस्थ जीवन भी बोल सकते हैं। जब किसी आदमी का शादी विवाह हो जाता है तो गृहस्थ जीवन में चल जाता है। एक संस्कार और होता है जो मरने के बाद होता है, जिसको श्राद्ध हम लोग बोलते हैं। इस प्रकार से टोटल संस्कार 16 होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे चैप्टर है भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से एक विशिष्ट महत्व को धारण किए हुए है। कहने के मतलब भारतीय जो संस्कृति प्राचीन काल से, पहले ही काल से विशिष्ट महत्व को धारण किए हुए है। यहाँ जीवन में समय समय पर संस्कारों के अनुष्ठान होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? जो यहाँ जीवन में समय समय पर संस्कारों के क्या होते हैं? अनुष्ठान होते हैं। अनुष्ठान के मतलब क्या होते हैं? व्यवहार में बदलाव होते हैं। पहले के लोग क्या करते थे, जिस प्रकार से पहले के परंपरा में क्या था कि अगर किसी बड़े लोग बैठे हुए हैं तो उसका आदेश के बिना वहाँ पे बैठना माना है। और बैठ जाते थे तो वो क्या कहते थे कि इसमें संस्कार नाम का कोई चीज़ें नहीं है। तो वही आज का वर्तमान काल है, उसमें संस्कार का बहुत समय समय पे अनुष्ठान भी किया जाता है। और संस्कार शब्द सीमित और व्यंग रूप में देखा जाता है। बात तो सही है। और संस्कार जो शब्द है सीमित समय के लिए व्यंग के रूप में प्रयुक्त है। कहने के मतलब आज लोग पूजा भी करते हैं ना तो आधा अधूरा करते हैं। देखते पूजा मंदिर में गए हैं तो देखे तो उनको ध्यान होगा चप्पल पे कि भले ना मेरा चप्पल कोई लेके भाग जाए। यह संस्कार भारत के संस्कृति का उपकरण है जो भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। विदेश में निवास करने वाले भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु है। जो विदेश में रह रहा है, जो भारत का संस्कार है वो अपना रहा है और विदेश वाला संस्कार भारत में अपना रहा है। कहने का मतलब विदेशी लोग हैं जो भारत का संस्कार अपना रहा है, जो विदेशी वाला है यहाँ पे भारत में लाके छोड़ दिया और उसका संस्कार अपना रहा है भारत वाले लोग। इस पाठ में उन संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व बताया गया है जो हम लोगों के लिए क्या है? अत्यंत उपयोगी है। अगर कोई भी जिसमें इस संस्कार यह संस्कार नहीं है वो आदमी कह सकते हैं कि उस आदमी में कोई संस्कार नाम का चीज़ नहीं है। उसको कहीं भी सम्मान नहीं दिया जाता। जिसमें संस्कार नहीं है उसको कोई सम्मान नहीं दिया जाता। जैसे आगे देखते हैं, आगे कुछ बताया गया है। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार को क्या दिया हुआ? महत्व को धारण किए हुए है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान हमें संस्कारों से ही होता है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान हमें किससे मिलता है? संस्कार से ही मिलता है। जिसके पास संस्कार है ज्ञान ऑटोमेटिक ही चल जाएगा, अपने आप ज्ञान चलाता है। जिसके पास संस्कार नहीं है उसमें ज्ञान तो कई बुरी आदत भी चलाता है। ज्ञान को तो मत बोलिए, ज्ञान तो 1% भी ज्ञान उसके पास नहीं होगा और बुरी आदतें बहुत भारी परसेंट में होगा। बहुत यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेदों मंत्रों का पाठ हो
कहने के मतलब ऋषियाँ की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेदों का मंत्र हो और अपने से बड़े लोग का क्या हो, आशीर्वाद हो। अपने से बड़े लोग का क्या हो, आशीर्वाद हो। कहने का मतलब आपस में गोड़ लगे और आशीर्वाद पाए बड़े लोग का। और हवन हो, हवन के मतलब देखते होंगे सभी लोग कि जब दुर्गा पूजा होता है, उसके बाद जब दुर्गा पूजा खत्म होता है तो उसके बाद हवन होता है। हवन होता तो उसी को कहता है कि गांव घर में हवन होने से सभी परेशानियां दूर हो जाती है। परिवार के सदस्य को आपस में मिलन हो, परिवार सभी परिवार एक सदस्य में आपस में मिलान हो, इन्हें कि एक दूसरे से क्या हो, दुश्मनी हो। संस्कारों के अनुष्ठान में ही संभव होता है। संस्कारों का जो में संभव होता है, अनुष्ठान में संभव होता है। इस प्रकार संस्कार महत्व को धारण करते हुए कुछ जो संस्कार मौलिक का अर्थ है, जो कुछ संस्कार कौन का अर्थ है, मौलिक का अर्थ है, उसे परिमार्जित रूप और गुण के ग्रहण करने का जो रूप है उसे भुलाया जा सकता है। कहने के मतलब गुणों के ग्रहण करने का जो रूप है उसे नहीं भुलाया जा सकता है। इस जो गुण होता है वो कभी भुलाया नहीं जाता है, वो आज न कल वो याद ही आ जाता है। इसलिए संस्कार मानव में परिमार्जन में दोष दूर करने में और गुणों को प्रवेश करने में योगदान देते हैं। जो संस्कार होता है, संस्कार क्या करता है, किसी भी मनुष्य में संस्कार दोष को दूर करता है और गुण को प्रवेश करता है। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से जन्म से पहले 3 संस्कार होता है। जन्म से पहले कितना संस्कार होता है, 3 संस्कार होता है। और जब बच्चा जन्म ले लेता है, शिशु के रूप में होता है, तो जब बच्चा जन्म ले लिया, शिशु के रूप में हो गया, तो कितने संस्कार होता है, 6 संस्कार होता है। जब बच्चा जन्म लिया, उसके बाद शिशु बच्चा हो गया, उसके बाद कितने संस्कार किया जाता है, 6 संस्कार किया जाता है। पहला शिक्षा संस्कारों में 5 संस्कार होते हैं। उसके बाद जब बच्चा पढ़ने लिखने के योग हो गया तो संस्कार कितना होता है, 5 होता है। एक गृहस्थ संस्कार होता है जो विवाह के रूप में है, जो सिर्फ एक है। विवाह के रूप में जो एक है गृहस्थ संस्कार, जो सिर्फ एक है। और अंत में एक संस्कार मरने के बाद होता है। इस प्रकार से टोटल संस्कार 16 होता है। इस प्रकार से टोटल संस्कार कितना होता है, तो 16 होता है। पहला जन्म पूर्व संस्कार, जो जन्म से पहले होता है, जन्म पूर्व संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार में 3 होता है। पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवनम, तीसरा सीमांतोन्नयनम संस्कार। अब देखते हैं गर्भाधान। जब बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है तो एक संस्कार कराया जाता है, जिस संस्कार का नाम क्या है, गर्भाधान। पुंसवनम गर्भाधान संस्कार यहाँ गर्भ की रक्षा के लिए कराया जाता है। कौन सी के लिए रक्षा के लिए, गर्भ की रक्षा के लिए। जब बच्चा गर्भ में आ गया तो उसकी रक्षा के लिए एक संस्कार कराया जाता है, जिसको कहते हैं गर्भाधान। इसके बाद आता है पुंसवनम संस्कार। पुंसवनम संस्कार इसलिए क्योंकि जो बच्चा गर्भ में आया है ना, वह बच्चा संस्कारी हो। पुंसवनम संस्कार किस लिए कराया जाता है, जो बच्चा गर्भ में आया है वो बच्चा संस्कारी, बुद्धिमान हो, तेज हो, तरार हो। इसके बाद सीमांतोन्नयनम संस्कार होता है, जो क्यों कराया जाता है, जो कि माँ गर्भ धारण किए हुए सदैव प्रसन्न रहे। जो कि बच्चे का माँ हो अपने बच्चे से, अपने गर्भ से हमेशा खुश रहे, ना कि दुखी रहे। शैशव संस्कार। अब आते हैं शैशव संस्कार। इसका तीनों का मतलब समझ में आ गया सभी को। शैशव संस्कार पहला होता है जात कर्म। जब बच्चा जन्म लेता है, जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति का हो जाता है, उसे कौन सी कहते हैं, जात कर्म। उसके बाद जब बच्चा जन्म ले लिया तो 10 दिन के बाद, 10 या 15 दिन के बाद एक नामाकरण किया जाता है। कब तक बच्चा बउआ बउआ कह के बुलाते रहेगा, एक पंडित जी को बुला करके नामाकरण, उसका नाम रखा जाता है, उसको कहते हैं नामाकरण, पत्र देख करके। उसके बाद होता है निष्क्रमण। निष्क्रमण क्या होता है, जो निष्क्रमण क्या होता है, जब सौर में कोई भी स्त्री सौर में 21 दिन जो पूरा करता है, उसके बाद छठा दिन, उसके बाद के दिन छठा दिन एक छठियार बोला जाता है, उसी को किया जाता है। और उसके बाद बच्चा बाहर निकल जाता है। बोलो बिना छठियार का क्या बाहर निकलता है बच्चा, नहीं, पहली बार वो बाहर निकलता है। और वहाँ सब लोग परिवार आते हैं और उन लोग वहाँ एक कार्यक्रम होता है जिसको बोलते हैं निष्क्रमण।
उसके बाद होता है अन्नप्राशन। जब बच्चा 5 से 6 महीना, कहा जाता है कि बच्चा को 6 माह तक दूध, माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। उसके बाद अन्नप्राशन, थोड़ा थोड़ा अन्न देना चाहिए। कौन सा अन्न खाता है बच्चा, अन्नप्राशन जिसको बोलता है। उसके बाद होता है चूड़ाकरण। चूड़ाकरण किसको कहता है, जब बच्चा को पहली बार मुंडन कराया जाता है। जब बच्चा को क्या कराया जाता है, पहली बार मुंडन कराया जाता है। और उसके बाद होता है कर्णवेद, कर्णछेद। यहाँ होगा कर्णछेद संस्कार होते हैं। कर्णछेद किसके लिए, ये खास के लिए लड़के के लिए होता है। जब बच्चा जब लड़की, कहने का मतलब कुछ साल का हो जाता है, 1-2 साल के, तो उसको कान और नाक को छेदा जाता है सौंदर्य बढ़ाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला में इसके बाद शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ, उपनयनम। अक्षरारंभ में क्या होता है, जब बच्चा अक्षर पहचानने के लिए, जैसे इक्का दुक्का एक एक दुए दू सीखने के लिए शुरू करता है अक्षरारंभ में। और उपनयनम में क्या होता है, अक्षरारंभ में संस्कार में शिशु अक्षर लेखन, अंक लेखन इत्यादि प्रारंभ करते हैं। और उसके बाद उपनयनम संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना। कहने का मतलब जो गुरु होते हैं शिष्य को अपने घर में लाते थे। किसमें, उपनयनम में। उपनयनम संस्कार में ये होता था पहले के युग में। आज तो बच्चा जाकर पढ़ता, लेकिन पहले के गुरु जो थे क्या, बच्चे को, शिष्य को घर से अपने घर ले जाकर पढ़ाते थे। उसके बाद होता है वेदारंभ। यहाँ शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता था। वे बिन नियम ब्रह्मचारी के तहत शामिल था। वे नियम किसके तहत शामिल था, ब्रह्मचारी के तहत शामिल था। प्राचीन काल में, यानी बहुत पहले के काल में, प्राचीन काल में ही क्या शिष्य को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहा जाता था। ब्रह्मचारी किसको कहा जाता था, शिष्य को। गुरु के आश्रम से ही सर्वप्रथम शिष्य को वेदों का ज्ञान देता था। वेदारंभ का मतलब हुआ क्या, वेदों का ज्ञान लेना। गुरु के आश्रम से ही सर्वप्रथम सबसे पहले शिष्य वेदों का ज्ञान प्राप्त करते थे। उसके बाद वेदारंभ संस्कार में वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता था। जो वेदों का महत्व था प्राचीन शिक्षा में सबसे अच्छा माना जाता था। केशांत संस्कार में क्या होता था, केशांत संस्कार में गुरु के आश्रम में ही शिष्य का प्रथम और मुंडन कर्म होता है। इनका कहने का मतलब प्रथम सौर होता है जो मुंडन कर्म होता है, जिसका अभी तक मुंडन नहीं हुआ। जो यहाँ पे सबको एक बार मुंडन होता है। कहाँ, गुरु के आश्रम में ही, गुरु के आश्रम में ही शिष्य का प्रथम बार मुंडन होता है। यहाँ गाय दान मुख्य कर्म होता है। जब मुंडन होता है गुरु के आश्रम में तो यहाँ गाय दान मुख्य कर्म होता है। इसलिए साहित्य ग्रंथ में इसको कौन सी नाम दिया गया है, इसमें इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी है। साहित्य ग्रंथ में इसका कौन सी नाम है, गोदान संस्कार भी है। समावर्तन, अगला क्या है, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य को गुरु के आश्रम से ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर देना। आज के लड़के लोग को क्या देखते हैं कि आज के लड़के लोग माता पिता शादी करते हैं। पहले के लड़के लोग को गुरु ही शादी करते थे। गुरु के घर से ही शादी होकर अपने माता पिता के पास भेज देते थे। उसके बाद शिक्षा के अंत में गुरु शिष्य को, जब शिक्षा समाप्त हो गया, शादी विवाह भी हो गया, उसके बाद शिक्षा के अंत में गुरु शिष्य को उपदेशित कर घर भेजते हैं, उपदेश देकर घर भेजते हैं। उपदेशों में मुख्यतः जीवन के धर्मों को प्रतिपादित किया गया। कहने का मतलब घर पे जाकर क्या क्या करना है क्या नहीं करना, उसके लिए गुरुजी उपदेश देते हैं। हमेशा 3 बात बोले हैं कि हमेशा क्या बोलना, सच बोलना। दूसरा, धर्म का आचरण करना। तीसरा, स्वाध्याय में आलस मत करना। कहने के मतलब सच तो बोलना, ये समझ गए। धर्म का आचरण करना यानी धर्म के रास्ता पर चलना। उसके बाद स्वाध्याय में आलस मत करो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि स्वाध्याय जो हमने पढ़ाया है, जो हमने बताया है, उसमें उसको पुनः रिवीजन करने में आलस मत करना। आज कर लेंगे कल कर लेंगे, इससे बहुत परेशानी हो सकती है। यही 3 बात बोले थे गुरु शिष्य को घर भेजते समय। विवाह संस्कार से ही मनुष्य वास्तव में गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता।
विवाह संस्कार से ही मनुष्य वास्तव में गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। विवाह एक पवित्र संस्कार है। विवाह एक जी है पवित्र संस्कार है। यहाँ अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। यहाँ जब विवाह होता है तो अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। उनमें वचन देना पहला काम होता है। जब लड़की वाला लड़का को देखने आता तो क्या पहला वचन देते हैं कि हमको क्या लड़का पसंद है और मेरी तरफ भी आए देखने के लिए। हम यहाँ पे अगर लड़की पसंद हो जाएगा तो हम यहाँ पे शादी करेंगे। उसके बाद होता है बहुत सा यहाँ पे कर्म कांड होता है, छेका वगैरह सब चीज होता है, लेकिन हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। आगे आता है डायरेक्ट मंडप बनाना मतलब मड़वा छादन जो बहू के। उसके बाद होता है बहू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण। कहने का मतलब जब बारात लोग बहू लड़की वाले के पास जाते हैं तो 1 से 2 किलोमीटर पहले से ही उसका स्वागत होता है। उसके बाद वर वधू का परस्पर निरीक्षण। ये क्या वर्ड है? परस्पर निरीक्षण। पहले के लोग में सिंदूरदान पहले करने से पहले चेहरे को देखते थे। आज उसी वर वधू का निरीक्षण को कौची के जयमाला के रूप में देखते हैं। उसके बाद होता है कन्यादान। उसके बाद कौन किया था? कन्यादान। जब कन्या पिताजी अपनी बेटी को एक लड़के के हाथ में दान करता है। किसका? कन्या को। उसके बाद होता है अग्रय स्थापना। आग की स्थापना करना और 7 वो वचन लेता है वहाँ पे। उसके बाद होता है पानी ग्रहण। यहाँ पे पानी गिराया जाता है। उसके बाद धान के लावे से जो किए जाने वाला हवन, ये लड़की लोग को बहन लोग को बहुत इंतजार रहता है बेसब्री से। पति के साथ पत्नी का 7 बार घूमना और वचन लेना। इसके बाद सिंदूरदान आता है। इसके बाद कौन दान आता है? सिंदूरदान। सभी जगह समान रूप विवाह संस्कार सेम होते हैं। सभी जगह ऐसे ही होते हैं, विवाह संस्कार सेम होते हैं। इसके बाद आता है गर्भाधान से होते हुए फिर पुनः जीवन चक्र घूमते रहता है और अंत में मृत्यु के अंत्येष्टि संस्कार बोला जाता है। मृत्यु को कुछ बोला जाता है? अंत्येष्टि संस्कार बोला जाता है। इस प्रकार के भारतीय जीवन का महत्वपूर्ण दर्शन किया गया है। क्या आप लोग को समझ में आया? चलिए अगला वीडियो में इसका 2 नंबर का क्वेश्चन और 1 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, जो कि VVI माना जाता है बिहार बोर्ड के लिए।